अपोलो मिशंस, चांद पर कदम और अननोन फैक्ट्स। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जो इंसान के लिए एक सपना था, द अपोलो मिशंस, जिसमें इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। बट आज सिर्फ फेमस स्टोरीज नहीं, बल्कि कुछ अननोन फैक्ट्स और हिडन जेम्स भी मिलेंगे इस जर्नी के बारे में। सो टाइट योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये एक थ्रिलिंग और इंफॉर्मेटिव जर्नी है। इमेजिन a time before smartphones, before the internet, when humanity dared to dream of reaching for the stars. क्या आपको पता है कि चांद को हम हमेशा से सिर्फ एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट समझते आए थे, लेकिन 1960s के टाइम पे नासा ने डिसाइड किया कि हम चांद पर जाएंगे। For centuries, the moon hung in the night sky, a silent sentinel to human ambition. It was a source of wonder, of mythology, of poetic inspiration. But in the 1960s, something changed. Fueled by the fires of the space race, what was once a distant dream became a tangible goal. The idea took root not in the realm of fantasy, but in the laboratories and research centers of NASA. उन्होंने लॉन्च किया अपोलो प्रोग्राम, जो बना एक हिस्टोरिक माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। द अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1961 में और नासा का एक ही मिशन था, चांद तक पहुंचना और सेफली वापस आना। पहला अपोलो मिशन, अपोलो 1, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में एंड हुआ था। 1967 में एक टेस्टिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट में फायर लग गई थी और 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी थी। बट नासा ने इस इंसिडेंट के बाद भी हार नहीं मानी और अपोलो मिशंस को कंटिन्यू किया। 16 जुलाई 1989 को लॉन्च हुआ था अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस उस स्पेसशिप में गए थे। जब आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, तब उन्होंने कहा था, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." ये मोमेंट पूरा वर्ल्ड कभी नहीं भूल सकता। जब एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर लैंड किया, तो उनके पास बस 25 सेकंड्स का फ्यूल बचा था। चैप्टर 4, द मून लैंडिंग। फन फैक्ट, आपको यह सुन के सरप्राइज होगा कि नील आर्मस्ट्रांग का फर्स्ट टास्क चांद पर स्टेप रखने के बाद था डॉक्यूमेंट साइन करना। Now you might imagine planting a flag, collecting moon rocks, engaging in profound scientific experiments. But no, the first order of business was far more mundane. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने स्पेस मिशन को कवर करने से मना कर दिया था, तो एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ सोवेनियर्स और ऑटोग्राफ्स साइन करके रखे थे इन केस कुछ गलत होता। तो टेक्निकली आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला टास्क इंश्योरेंस के लिए किया था। It seems even celestial bodies can't escape the long arm of bureaucracy. Chapter 5, Neil Armstrong's heartbeat during landing. Moon landing के time tension और excitement high था। Imagine the scene, strapped into a tiny capsule, hurtling towards the moon at thousands of miles per hour. लेकिन एक अननोन फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग का हार्ट बीट उस वक्त 150 बीट्स पर मिनट तक पहुंच गया था, जब वो मैनुअल कंट्रोल लेके लूनर मॉड्यूल को लैंड कर रहे थे। नाउ आर्मस्ट्रांग वाज नोन फॉर हिज कूल डिमीनर, हिज अनफ्लैपेबल पायलटिंग स्किल्स, बट इवन ही, द फर्स्ट मैन ऑन द मून, couldn't escape the physiological response to such extreme pressure. इतनी इंटेंस सिचुएशन थी कि एक छोटी सी गलती भी डिजास्टर में बदल सकती थी। But he persevered, guiding the lunar module to a safe landing with nerves of steel and a heart that was undoubtedly racing. Chapter 6, Forgotten Astronaut, Michael Collins. हम सब आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन के बारे में जानते हैं, लेकिन माइकल कोलिंस को अक्सर लोग भूल जाते हैं। We celebrate Armstrong's first steps, Aldrin's awe at the lunar landscape. But what about the third astronaut, Michael Collins? Where was he during this historic moment? Collins कमांड मॉड्यूल में थे, ऑर्बिटिंग अराउंड द मून, जब बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स सरफेस पे थे।
While his crewmates explored the moon, Collins circled above, alone in the command module, the sole link between his companions and mission control back on Earth. माइकल कोलिंस कहते हैं कि वो द लोनलीस्ट मैन इन हिस्ट्री फील कर रहे थे, क्योंकि वो इकलौते इंसान थे जो मून और अर्थ के बीच में था, पूरे ह्यूमन रेस से 4 लाख किलोमीटर दूर. Can you imagine that kind of solitude, that profound sense of isolation, to be so close yet so utterly alone? Chapter 7, Apollo 12, The Lucky Strike. एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपोलो 12 की. जब अपोलो 12 लॉन्च हुआ, उसको 2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक कर गई, 36 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑन ऑफ. पूरा स्पेसक्राफ्ट माल फंक्शन हो गया था, लेकिन एक यंग इंजीनियर ने क्विक एक्शन लिया और स्पेसक्राफ्ट को सेफली रिस्टोर कर दिया. अगर ये नहीं होता तो शायद अपोलो 12 मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता. चैप्टर 8, मून डस्ट, द अनएक्सपेक्टेड चैलेंज. जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर चल रहे थे, उनको एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज फेस करना पड़ा. मून डस्ट. You might think of moon dust as a fine powdery substance, but it's far more treacherous than that. ये डस्ट इतनी फाइन और शार्प थी कि उनके सूट्स और इक्विपमेंट्स को डैमेज कर रही थी. Imagine microscopic shards of glass clinging to everything, scratching visors, clogging instruments, infiltrating even the tiniest crevices. बज एल्ड्रिन ने बोला था कि मून डस्ट का स्मेल बर्न्ड गनपाउडर जैसा था. And the smell, well, let's just say it wasn't the sweet smell of lunar success. Buzz Aldrin likened it to burnt gunpowder. और even after returning to Earth, moon dust इनके सूट्स पे चिपका हुआ था. It clung stubbornly to their suits, a persistent reminder of their lunar adventure. Chapter 9, The Legacy of Apollo. चांद पर कदम रखना सिर्फ एक शुरुआत थी. The Apollo missions ने हमको स्पेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया. The Apollo missions were about more than just reaching the moon. They were about pushing the boundaries of human knowledge, of understanding our place in the cosmos. क्या आपको पता है कि अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने अपने साथ सीधे 10 किलोग्राम ऑफ मून रॉक्स वापस लाई थी? These weren't just souvenirs, they were scientific treasures, providing invaluable insights into the formation and composition of our celestial neighbor. इन मून रॉक्स से हमने मून के फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ समझा. They unlocked secrets of the early solar system, revealing a history far more complex and intriguing than we could have imagined. Chapter 10, Future of Space Exploration. आज के समय पे नासा, SpaceX और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का टारगेट है मून के बियॉन्ड जाना. The Apollo missions may be over, but the spirit of exploration lives on. We've set our sights on Mars, on distant asteroids, on the moons of Jupiter and Saturn. मून बेस का ड्रीम रियल होने वाला है और मार्स मिशन भी अब रियलिटी के करीब है. We envision colonies on Mars, missions to the outer solar system, and perhaps one day even interstellar travel. The future of space exploration is limited only by our imagination and our willingness to dream big. Chapter 11, Conclusion. So, ये थी स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, द अपोलो मिशंस, और कुछ अननोन स्टोरीज जो शायद आपको पहले नहीं पता थी. From the tragic loss of Apollo 1 to the triumph of Apollo 11, from the near disaster of Apollo 12 to the scientific discoveries that continue to this day, the Apollo missions stand as a testament to the power of human ambition, ingenuity and courage. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर माइंड ब्लोइंग स्पेस कंटेंट. Outro Beyond the Moon, the adventure continues. The Apollo missions were a defining moment for humanity, a giant leap not just for mankind but for our collective imagination. But they were never meant to be the end of the story. They were a beginning, a spark that ignited the fires of exploration, a challenge to continue pushing the boundaries of what we think is possible. So Angidi, next time you look up at the moon, remember the brave souls who dared to venture into the unknown,
and let their story inspire you to reach for your own stars. Because the universe is vast and there are countless wonders yet to be discovered.